हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वृद्धा पेंशन योजना में कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और जो यहाँ पे आवेदन करेंगे उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले जिनका भी आप आवेदन करेंगे उनका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में जो उम्र है वो 60 साल से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर शहरी है तो 56,000 आय लगी होनी चाहिए। अगर देहात यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का है कोई भी सदस्य तो 46,000 आय होनी चाहिए। इसके बाद बैंक पासबुक होना चाहिए और फोटो होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट हमने बताया आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र, यही 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र। दोस्तों, वृद्धा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो भी सदस्य होगा वो 60 साल से ऊपर होगा, तभी ये ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम यूपी वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन फुल प्रोसेस बताएंगे, कैसे आपको आवेदन करना है। इसके लिए दोस्तों अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने को नहीं पड़ेगा और अच्छे से ये जानकारी भी जान लेंगे कि कहाँ पे कौन सा चीज़ भरना है। इनके साथ इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यूपी की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है यानी कि पेंशन का, उस पर आपको विजिट करना है। तो आप दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल यानी कि SSPY पे आप आ सकते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज होगा। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद सबसे पहले आप ऊपर ही कॉर्नर में देखेंगे होम, इसके बाद वृद्धा पेंशन, इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन। अगर दोस्तों निराश्रित महिला पेंशन में आवेदन करना चाहेंगे तो इसके लिए जो भी महिलाएं होती हैं उनके पति के मृत्यु होने के बाद निराश्रित महिला पेंशन में ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। और दिव्यांग जो कुष्ठ वाले हैं, अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो वो यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो वृद्धा पेंशन की फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको वृद्धा पेंशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वृद्धा पेंशन से कोई भी जानकारी लेना है, योजना के विषय में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या आप आवेदन का प्रूफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई जानकारी लेना तो आप ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करें, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। सभी जानकारी को अच्छे से ध्यानपूर्वक भरना और व्यक्तिगत विवरण आपको सबसे पहले भरना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण। सबसे पहले आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, जो भी जिला होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या नगरीय क्षेत्र से हैं, तो आप नगरीय क्षेत्र से हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो दूसरा ऑप्शन ग्रामीण वाले पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले अपनी तहसील का नाम सेलेक्ट करेंगे। तहसील का नाम सेलेक्ट करते ही दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपके सामने यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, तो आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे अपनी। इसके बाद आप अपनी ग्राम पंचायत और अपना ग्राम सभा जो भी होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा, जो यहाँ पे होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जिनका भी आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उनका नाम डालेंगे जो आधार कार्ड पे होगा। बिना आधार कार्ड से आप वृद्धा पेंशन नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पे जो आधार नंबर डालेंगे उनकी 60 साल उम्र होनी चाहिए, तो उनका नाम डालेंगे। इसके बाद मेल है, फीमेल है या कोई अन्य जो भी होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और जन्म तिथि दोस्तों यहाँ पे वही डालना जो आधार कार्ड पे होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार की आप जन्म तिथि अपडेट नहीं कर पाएंगे। बाकी जो अन्य जानकारी हैं वो आगे जब भी पेज लॉगिन करेंगे तो आप चेंज भी कर पाएंगे, लेकिन सफलतापूर्वक यहाँ पे जो भी भरें वो सही से भरें। जन्म तिथि ही यहाँ पे मेन है, इसलिए दोस्तों जन्म तिथि को आधार कार्ड के अनुसार ही भरें। इसके बाद उनके पति या पिता का नाम डालेंगे। इसके बाद कैटेगरी पर आप क्लिक करेंगे, जैसे OBC, जनरल या SC ST कोई भी होगा, जो भी होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों मोबाइल नंबर वही डालना है जो चलतू हालत में, अगर मोबाइल नंबर डाल लेते हैं तो ये भी ऑप्शन है कि आप ये बदल नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों मोबाइल नंबर वही दें जो चलतू हालत में है और आपके पास हो, या कस्टमर जिनका भी आप कर रहे हैं उनका है तो वो डालें, क्योंकि OTP के माध्यम से आगे आप लॉगिन करेंगे, उसी के बाद पूरा फाइनल पेज भर पाएंगे। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद दोबारा से वही फ़ोन नंबर फिर से डालेंगे। इसके बाद इसमें आप अपना पूरा पता डालेंगे, जैसे आधार कार्ड पर होगा उसी के अनुसार इसमें पता आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। बाद दोस्तों फिर आपको बैंक का विवरण भरना होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक का विवरण भरें। तो सबसे पहले आप बैंक को सेलेक्ट करेंगे। जिनका भी यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उनका जो बैंक है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बैंक शाखा सेलेक्ट करेंगे, ये आपके बैंक पासबुक पर मिल जाएगा। बैंक पासबुक को एक बार ध्यानपूर्वक देख लेना। इसके बाद अपना ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये भी अकाउंट नंबर आपके बैंक पासबुक पर होगा, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। दोबारा से वही अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद IFSC कोड ये ऑटोमेटिक सर्च कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, नीचे देखेंगे आय का विवरण। तो दोस्तों जो हमने आय बताया, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से है कोई भी, अगर ग्रामीण क्षेत्र से कोई भी सदस्य है इसमें ऑनलाइन आवेदन कर रहा है तो उनके लिए 46,000 आय होनी चाहिए। तो सबसे पहले तहसील से निर्गत जो आय प्रमाण पत्र होगा
उनका आवेदन संख्या यहाँ पे डालेंगे। ये आपको आय प्रमाण पत्र पे मिलेगा, जो आवेदन संख्या सबसे ऊपर ही मिलेगा, तो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का क्रम संख्या यानी क्रमांक संख्या डालेंगे, ये भी आपको आय प्रमाण पत्र पे मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे दस्तावेज को अपलोड करना होता है, जैसे फोटो और आधार कार्ड। इसके बाद ग्राम का प्रस्ताव अगर है यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो आप लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पे रंगीन फोटो एक जो भी वृद्ध होगा, जो भी वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन, उस आवेदनकर्ता का यहाँ पे फोटो लगाना होगा। और फोटो लगाने के लिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि साइज कौन सा होना चाहिए, तो जेपीजी या जेपीईजी या, और यहाँ पे फोटो का जो साइज होगा वो 20 केबी से आप ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। फोटो को स्कैन कर लेना है, जेपीजी बना लेना है, और 20 केबी से कम साइज होगा वो यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। जहाँ पर भी आपकी फाइल रखी होगी उसको यहाँ पे अटैचमेंट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आय प्रमाणित करने के लिए जो लगे, जो 60 साल उम्र प्रदर्शित करता हो कि आपकी 60 साल उम्र है, तो आपको आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड को यहाँ पे स्कैन कर लेना है और पीडीएफ में 200 केबी के साइज में ही आपको लगाना, 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों सभी कागज को अपलोड कर देना है जो यहाँ पे बताए गए हैं, और जो साइज बताएगा उसी साइज के अनुसार आपको लगाएंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन पे आएंगे। डिक्लेरेशन पे ये जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है कि मैं अपनी घोषणा माने यहाँ पे सहमति देता हूँ आधार से संबंधित, बैंक से संबंधित, और जो यहाँ पे जानकारी उसको सभी वेरीफाई कर लिया जाता है। वेरीफाई करने के बाद इस पर आपको टिक लगाएंगे। ये जो कैप्चा है इस बॉक्स में आपको डाल देना है। अगर कैप्चा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस एरो पर क्लिक करके दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको एक बार ध्यानपूर्वक देख लेना है। सही होने के बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने देखेंगे वृद्धा पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। आपका पंजीकरण संख्या आपके नीचे यहाँ पे शो हो जाएगा। दोस्तों ये जो पंजीकरण संख्या है इसको आप सफलतापूर्वक माने सही से आपको नोट करके रखना, या प्रिंट कर लेना है, या कहीं पर इसको स्क्रीनशॉट लेना है। इसी नंबर से आपको लॉगिन करना है, पूरा पेज को कंप्लीट करना, यही आपकी रजिस्ट्रेशन रहेगी। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लेना है और यही रजिस्ट्रेशन को कॉपी कर लेना है। तो आपको लॉगिन करना होगा इसी रजिस्ट्रेशन से। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ क्लिक करें लॉगिन के लिए, तो अभी आप नीचे वाले पर क्लिक कर देना है। इसके बाद लॉगिन पर दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट पेंशन स्कीम, तो आपको यहाँ से वृद्धा पेंशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आपको प्राप्त हुआ था वही रजिस्ट्रेशन कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद जो फ़ोन नंबर वहाँ पे डाले थे वही फ़ोन नंबर यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नीचे देखेंगे जो फ़ोन नंबर आपने दिया होगा उस पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे ओटीपी भेज दिया जाता है। ओटीपी यहाँ 1 घंटा तक मान रहेगा। तो ओटीपी जो फ़ोन नंबर दिया उस पर देखेंगे, ओटीपी इस बॉक्स में आपको डाल देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा है सेम टू सेम इस बॉक्स में डाल करके सीधे साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो आपको दोस्तों सही से यहाँ पे जानकारी भर के ओटीपी डाल करके साइन इन कर लेना है। के बाद दोस्तों आपके सामने एक स्टेप आपने कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे सक्सेसफुल है। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सभी जानकारी को सही करके लॉक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखेंगे यहाँ पे आपका संशोधन के लिए ये पेज खुल जाएगा। जो यहाँ पे संशोधन करना उसको कर सकते हैं। हमने 2 ऑप्शन आपको बताए थे, जैसे जन्म तिथि और मोबाइल नंबर, 2 ऑप्शन आप यहाँ पे नहीं आप संशोधन कर पाएंगे। बाकी जितनी भी आपकी जानकारी यहाँ पे आप एक बार सही से देख लेना है। जो सही ना हो उसको सही करके नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे। बाद दोस्तों फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन को फिर से टिक करेंगे। इसके बाद ये वाला कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का अपडेट है तो अपडेट कर लेना है। और यहाँ पे ऑप्शन भी आया है कि अपडेट डिटेल, आप कोई भी ऑप्शन अपडेट करेंगे। इसके बाद अपडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फाइनल लॉक आपको कर देना है। तो अगर सही है तो सीधे आपको फाइनल लॉक करना है। फाइनल लॉक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैसेज यहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी प्रकार का लॉक होने के बाद कोई भी अपडेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। कोई भी अपडेट करना तो कैंसिल करके फिर से अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सक्सेसफुल फॉर्म फाइनली सबमिट। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही देखेंगे तो दूसरे ऑप्शन पर भी टिक लग चुका है। आपको यहाँ पे आधार को पेंडिंग जो दिखाई पड़ रहा है, एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, तो आपको नीचे वाले पर फिर से आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। प्रकार की जानकारी आपको भरना है। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले नाम अगर यहाँ पे गलत है, आधार कार्ड के हिसाब नहीं है तो आपको यहाँ पे सही कर लेना है। इसके बाद आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद मेल है फीमेल है, लिंग में जो भी होगा यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तिथि डालना है। दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार बताया गया है आपको इस प्रकार नहीं, सीधे आपको उल्टा डालना है, तभी यहाँ पे मैच किया जाएगा। यहाँ पर 3 बार आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का कोई गलत है। पहले एयर डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे
महीना डालेंगे, इसके बाद दिन डालेंगे। इस प्रकार से आपको डालेंगे। इसके बाद इस बॉक्स को टिक करेंगे UIDA के द्वारा, ये सहमति देना। इसके बाद ये वाला जो कैप्चा है इस बॉक्स में डाल करके नीचे आप देखेंगे यहाँ क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। लेकिन सभी जानकारी यहाँ पे सही होनी चाहिए, आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए, तभी यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा आधार। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे आर यू श्योर फॉर आधार डेमोग्राफी ऑथेंटिकेट। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको यह दिखाया गया है कि आपको यहाँ पे कुछ समय वेट करेंगे। इसके बाद फिर से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे टिक लग जाएगा और देखेंगे यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल, तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुल आधार वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट, इसके बाद आपको फाइनल प्रिंट लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज होगा और इस पेज को प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन, तो प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितनी भी जानकारी है सभी पर टिक लग चुका है। जब सभी पर टिक लगेगा तभी यहाँ पे फॉर्म समझ लो कि आपका समाज कल्याण विभाग में फॉरवर्ड किया गया है। तो यहाँ पे प्रिंट को लेना है, तो प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर दोस्तों आपके सामने को इस प्रकार का पेज होगा और देखेंगे आवेदन की स्थिति। यहाँ पे आपकी फुल जानकारी होगी, जैसे आपकी जन्म तिथि, कब यहाँ पे आवेदन किया है, यहाँ पे आधार कार्ड पे नाम क्या है, यहाँ पर मेल फीमेल और OBC SC ST जो भी होगा, यहाँ पे वेरीफाई आधार भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, सभी जानकारी आपको होगी। इस पेज को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे प्रिंट का आइकन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके इस पेज को प्रिंट कर लेना है। और जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने लगाया है सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करके आप अपने ब्लॉक स्तर या जो भी विभाग होगा समाज कल्याण विभाग, वहाँ पे आपको जमा कर देना है और कुछ समय वेट करना है, लगभग 30 से 35 दिन या 45 दिन। इसी के बाद आपका यहाँ पे जो वृद्धा पेंशन होगा या कोई अन्य पेंशन होगा आपका समाज कल्याण विभाग के द्वारा वेरीफाई कर लिया जाएगा। अगर पात्र हैं तो इसके बाद आपका जो पेंशन है वो आना शुरू हो जाएगा। ये डायरेक्ट बेनिफिट यानी कि आपका NPCI से आधार लिंक होगा, तो आपका सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है पैसा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अगर वृद्धा पेंशन में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 60 साल से ऊपर हैं या कोई घर में आपका 60 साल से ऊपर सदस्य है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो हमने प्रोसेस बताया है, जो डॉक्यूमेंट बताया है, उन सभी को पूरा करते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी भी इससे संबंधित आपका कोई सवाल है या जानकारी लेना तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।